आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है। विकल्प दिया गया ए विवर्धन, बी वर्ण सी परावर्तन और डी व्यतिकरण। तो आइए इस प्रश्न को चित्र की मदद से हम समझेंगे कि हमें इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं दोस्तों, यह क्या है, यह एक वर्षा की बूंद है। क्योंकि हमें पता है कि जो इंद्रधनुष बनता है वो सूर्य के प्रकाश की किरण जब वर्षा की बूंद के अंदर या वर्षा की बूंद की ओर आपतित होती है तब हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। तो मान लेते हैं यह जो प्रकाश किरण है एक प्रकार की सूर्य की प्रकाश किरण होगी जो वर्षा की बूंद की ओर आपतित हो रही है। तो ए भी कौन सी किरण हो जाएगी हमारे लिए, ए भी आपतित किरण हो जाएगी। जैसे ही यह आपतित किरण इस वर्षा की बूंद के अंदर की ओर अपवर्तित होती है, जैसे कि हमने देख रहे हैं, तो ये वर्षा की बूंद किस प्रकार का माध्यम होगा, वर्षा की बूंद एक प्रकार का सघन माध्यम का कार्य करेगा। और प्रकाश किरण कौन से माध्यम से आ रही है, हवा के माध्यम से, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी प्रकार सघन से विरल में भी प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से कुछ विचलित होगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस चित्र में देख रहे हैं कि ए बी जो आपतित किरण है जैसे ही वर्षा की बूंद के अंदर अपवर्तित हो रही है यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो साथ में इस प्रकाश किरण के साथ वर्ण विक्षेपण की भी क्रिया होती है। वर्ण विक्षेपण यानी जैसे ही ये प्रकाश किरण विरल से इस सघन माध्यम यानी कि बूंद के अंदर प्रवेश करेगा तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा और हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे कि अगर इस चित्र की बात करें तो यह सनलाइट है यानी कि सूर्य का प्रकाश है और यह वर्षा की बूंद है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश इस वर्षा की बूंद के अंदर अपवर्तित हो रहा है तो वो अपने मार्ग से भी विचलित हो जा रहा है, साथ में अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जा रही है यानी कि वर्ण विक्षेपण की घटना भी दिखाई दे रही है। और जैसे ही यह प्रकाश किरण इस वर्षा बूंद के इस पृष्ठ से टकराती है तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटना होती है और वापस जब यह प्रकाश किरण इस वर्षा की बूंद से बाहर की ओर निकलती है यानी कि जो निर्गत प्रकाश किरण है पूर्ण हमें अपवर्तित होकर बाहर की ओर प्राप्त होती है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकाश किरण में कौन कौन सी घटना दिखाई दे रही है। एक अपवर्तन की घटना दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरे वर्ण विक्षेपण की घटना दिखाई दे रही है यानी कि यहाँ पर प्रकाश किरण अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जा रही है। एक पूर्णांतिक परावर्तन की घटना दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हमने जाना कि 2 अपवर्तन और एक पूर्णांतिक परावर्तन की घटना हमें इस इंद्रधनुष में दिखाई दे रही है और साथ में एक वर्ण विक्षेपण की घटना भी दिखाई दे रही है जिसमें निर्गत किरण वर्ण विक्षेपण की क्रिया होने के कारण 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होती हुई दिखाई देती है, जिसमें हमें लाल रंग बाहरी किनारों पर और जो बैंगनी रंग है जिसे हम वायलेट रंग के द्वारा दर्शा रहे हैं ये आंतरिक किनारों पर प्राप्त होता है। तो विकल्प में हम देखते हैं पहले दिया गया विवर्धन। तो हमने जाना कि इंद्रधनुष बनने के लिए विवर्धन की घटना नहीं होती, क्योंकि विवर्धन क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं एक अत्यंत बारीक क्षेत्र है, तो जब कोई प्रकाश किरणों को इस क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश किरणों का एक तरफ से अपने मार्ग से यानी कि विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम बोल सकते हैं कि विवर्धन, ठीक है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं वर्ण विक्षेपण। तो यह विकल्प हमारे लिए सही होगा क्योंकि हमने जाना कि प्रकाश किरणों में यानी कि इंद्रधनुष बनने के लिए प्रकाश किरणों में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, तभी हमें वह प्रकाश किरण 7 अलग अलग रंगों में आसमान में बनते हुए एक इंद्रधनुष के भांति दिखाई देता है, ठीक है। सी दिया गया परावर्तन, तो यह विकल्प भी गलत होगा क्योंकि परावर्तन का तात्पर्य क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है वापस अपने पुराने माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्योंकि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणों में परावर्तन की घटना न होकर अपवर्तन की घटना हमें दिखाई देती है। डी दिया गया व्यतिकरण, तो यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा क्योंकि अगर हम व्यतिकरण की बात करें तो हम बोल सकते हैं जब 2 लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 तरंगे किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है तो हमें एक नई तरंगे प्राप्त होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण के रूप में ले सकते हैं, तो यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है, एक अपवर्तन की घटना, दूसरा परावर्तन की घटना और तीसरा वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण बनता है, जिसमें हमें 7 अलग अलग रंगों के भांति में सूर्य के प्रकाश किरणें बूंद से यानी कि वर्षा की बूंद से बाहर निकलती हुई या निर्गत प्रकाश किरण के रूप में प्राप्त होती है। तो यह भी हमारा विकल्प सही होगा। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।